मेरा नाम है अनुजिंदर और आज हम करने जा रहे हैं गणित प्रकाश क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटर। इसकी पहली वाली वीडियो हमने शुरू कर ली थी और वहां पर हमने सीखा था पेज नंबर 82 और 83 में अपना सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की लेंथ ऑफ, ये सीख लिया था कि क्वाड्रिलेटर में कितनी साइड्स होती है, किस फिगर को हम क्वाड्रिलेटर बोलेंगे। उसके बाद हमने क्या सीखा था कि लेंथ ऑफ अदर डायगोनल आपकी कितनी निकलेगी, कि एक डायगोनल की लेंथ अगर कारपेंटर को दे रखी है तो वो दूसरे डायगोनल की लेंथ कितनी निकालेगा। फिर दूसरी चीज हमने क्या देखा था कि उनके, अच्छा, अब हमने सिर्फ यहीं तक प्रूव करा था और हमने फर्स्ट मेरी जो वीडियो थी इसमें मैंने आपको क्या सिखाया था कि ट्रायंगल को कन्वर्जेंट कैसे करा जाता है। क्योंकि देखो सारे के सारे क्वेश्चन कन्वर्जेंसी पर बेस्ड है, अगर आपको कन्वर्जेंट करना ही नहीं आया तो आप एक भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहले आप पहली वीडियो को जरूर देखना, वहां पर आपको कन्वर्जेंसी सिखाई गई है कि दो ट्रायंगल को कन्वर्ट कैसे करा जाता है। अब हम आते हैं अपनी सेकंड थ्योरम पर। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल। हमने ये तो चेक कर लिया, देखो रेक्टेंगल की थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और इक्वल, और क्या होता है, इक्वल भी होता है। इक्वल प्रूव हो गया। अब आज की इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं फिगर के ऊपर। अब ये हमारी क्या है, मान लो ये हमारी फिगर बनी हुई है डिडक्शन 2 के लिए। आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर ये फिगर बनी हुई है, यहाँ पर आपको प्रूव करके क्या दिखाना है कि ये दो डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया, देखो बच्चों मान लो ये दो डायगोनल्स है, ये दो क्या है, डायगोनल्स है, ये ए है, ये सी है और ये बी है और ये डी है। ये कैसे बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल दो पार्ट्स, इक्वली टू पार्ट्स। यानी कि अगर ये सेंट्रल ओ है तो आपको ए ओ इक्वल टू किसके इक्वल दिखाना है, देखो ए ओ इक्वल टू किसके इक्वल दिखाओगे, सी ओ के इक्वल दिखाओगे, और ओ डी इज इक्वल टू किसके इक्वल दिखाओगे, ओ बी के इक्वल दिखाओगे, है ना। ए ओ इज इक्वल टू किसके इक्वल दिखाओगे, ओ सी के इक्वल दिखाओगे, और ओ डी इज इक्वल टू किसके इक्वल दिखाओगे, ओ डी के इक्वल दिखाओगे। क्लियर है, तो तभी पता चलेगा कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। और कहां पर बाइसेक्ट करते हैं, मिड पॉइंट पर। एक्चुअली ये जो ओ है ना, ये इन दोनों डायगोनल्स का क्या है, मिड पॉइंट है। बाइसेक्ट का मतलब ही मिड पॉइंट होता है। क्लियर है। अब क्योंकि साइड ए ओ और ओ बी है, क्योंकि साइड ए ओ और ओ बी है, तो हमें कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ए बी है। क्योंकि साइड ए ओ और ओ बी है तो हमें एक ट्रायंगल ए ओ बी लेना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हमें क्या दिखाना है, ओडी और ओसी, मतलब साइड इस तरीके से है, ओडी और ओसी, तो हमें एक ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला लेना पड़ेगा। तो हमें जो ट्रायंगल, जो डायगोनल्स बना रहे हैं आमने सामने, आप ये वाला पेयर भी ले सकते हैं और ये वाला पेयर भी ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम कौन से वाला पेयर लेंगे, ये वाला, कि ये जो ट्रायंगल है हम इसको किसके कंकरेंट दिखाएंगे, इस वाले ट्रायंगल के क्या दिखाएंगे, कंकरेंट दिखाएंगे। क्लियर है। अब देखो कंकरेंसी कैसे दिखाएंगे, अब कंकरेंट के लिए क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये दिख रहा है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन गिवन में आप क्या लिखोगे, गिवन आपके पास क्या है, क्योंकि एक रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब मुझे तो यहाँ पर गिवन यही दिख रहा है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है, और कुछ मुझे यहाँ पर इक्वल नहीं दिखाई दे रहा, और कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, एक तो कोई और साइड नहीं है इक्वल, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है जो हम अपने आप से ले सकते हैं कि हर एक वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री है। अब यहाँ तो पूरा एंगल तो आ नहीं रहा, ना इस तरफ ना उस तरफ, तो ये वाला एंगल भी नहीं ले सकते। तो अब क्या ले, ठीक है, क्योंकि साइड भी नहीं ले सकते, ये तो हमें प्रूव ही करके दिखानी है, ए ओ ओ सी के और ओ बी ओ डी के। यानी कि बचेगा क्या, एंगल ही दिखाने पड़ेंगे, कोई दो एंगल हमें इक्वल दिखाने हैं। तो कौन से दो एंगल है, देखो एक तो कौन से वाला एंगल हो जाएगा, ये वाला, ये वाला। अब ये वाला एंगल क्या है, इसके लिए क्या प्रॉपर्टी यूज हो रही है, वो क्या प्रॉपर्टी यूज होती है, देखो जब भी ऐसे आपको दो लाइन ऐसे क्रॉस करती हुई दिखाई दे, तो हमेशा ये वाला एंगल, कौन सी वाला, ये वाला एंगल किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा। मान लो ये 72 डिग्री है तो ये भी कितना आ जाएगा, 72 डिग्री है। तो ये और ये वाला एंगल भी किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल है। अगर मान लो ये हमारा कितना आ गया, 108 डिग्री है, तो
तो ये भी कितना आ जाएगा 108 डिग्री। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये शॉर्ट फॉर्म है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वी मतलब वर्टिकली, ऑप मतलब अपोजिट, ये एंगल का साइन है तो मतलब एंगल। ठीक है, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है ये वाली चीज। तो हम यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है। देखो ये और ये, यानी कि आप क्या लिख सकते हो, अगर हमको सॉल्यूशन, देखो एक तो प्रूव करके दिखाना है आपको, वो लिखना पड़ेगा आपको। टू प्रूव, टू प्रूव आपको क्या करके दिखाना है, हमें प्रूव करके दिखाना है कि AO किसके इक्वल है, OC के इक्वल है, और साथ में OB जो है वो किसके इक्वल है, OD के इक्वल है। अब सॉल्यूशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे कि इन ट्रायंगल AOB एंड एंगल COD, इनको हमें क्या दिखा दे, कंग्रुएंट दिखा दे। तो दो चीजें तो हमें पता लग गई, क्या, AB इज इक्वल टू क्या है, CD है, साथ में AOB इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एंगल COD के। देखो AB इज इक्वल टू CD है, और साथ में AOB इज इक्वल टू किसके इक्वल है, COD के इक्वल है। क्लियर है चीज। अब हमें क्या दिखानी, थर्ड चीज, अब हम क्या दिखाएं। देखो वैसे आपको एक बात बता दूं, हम ये भी लिख सकते हैं, पर इसको प्रूफ भी करके दिखाएंगे, ठीक है। पर हम ये चीज ये भी लिख सकते हैं कि अगर ये दो लाइनें पैरेलल हो, अगर ये दो लाइनें क्या है, पैरेलल है, देखो ये लाइन इसकी क्या है, पैरेलल है, और ये बीच में क्या बोलते हैं इसको, पैरेलल लाइंस को कट करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। और जब ऐसे जेड बन रहा हो, आप देखो ऐसे जेड बन रहा है, लेटा हुआ जेड बन रहा है, इसको हम सीधा भी कर सकते हैं, फिलहाल ही लेटा, जेड ऐसा भी बन सकता है, जेड ऐसा भी बन सकता है। तो ट्रांसवर्सल के इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा से क्या होता है, इक्वल। क्लियर है ये वाली चीज कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। आप यहाँ पर भी देखो, और उसका रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मान लो ये देखो, जैसे मान लो ये एंगल 1 है और इधर क्या है, ये एंगल 2 है, तो ये दोनों एंगल हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। किस प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एक बार दोबारा देख लो कि अगर आपके पास ये दो लाइन मान लो क्या है, ये दो लाइन पैरेलल है, कोई भी लाइन इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एन लाइन पैरेलल होनी चाहिए, किसके, एन के, बस दोनों लाइनें पैरेलल होनी चाहिए, तभी पॉसिबल हो पाता है। तो ये एंगल कौन से वाला एंगल, देखो ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट साइड वाला और ट्रांसवर्सल के एक राइट साइड वाला, ये वाले जो एंगल होते हैं ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, किस प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो अब यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल 1 और इसको मान लो क्या, एंगल 2, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ AB CD के क्या है, पैरेलल है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होने के साथ साथ क्या होती है, पैरेलल भी होती है। तो AB इज इक्वल टू क्या है, CD है, और साथ में क्या है, पैरेलल भी है, और BD क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। तो यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 2 के। क्लियर है ये वाली चीज, बना के दिखा देती हूँ एक बार, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये AB है और ये CD है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड, साथ में ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। एक कोने पर कौन सा एंगल बन रहा है, ये एंगल 1, एक कोने पर कौन सा बन रहा है, एंगल 2। अब हो गई क्लियर कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या आ जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा। तो हम करते हैं अब आप लिख सकते हो यहाँ पर एंगल ABD, एंगल ABD, क्योंकि देखो एंगल लिखने का क्या तरीका होता है कि अगर मुझे, या तो आप एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख देना, नहीं तो एंगल को रखना सेंटर में, B हमारा क्या जाएगा, सेंटर में, बाकी साइड जाएगी लेफ्ट में और राइट में। तो बाकी जो साइड है पॉइंट है वो क्या है, A और O है, तो A और O, ये क्या है हमारा, O है, ये हमारा क्या है, O है। तो एंगल ABO इज इक्वल टू किसके इक्वल जाएगा, CBO के। और किस प्रॉपर्टी से इक्वल जाएगा, साथ में प्रॉपर्टी लिखनी जरूरी होती है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ए का मतलब ऑल्टरनेट, आई का मतलब इंटीरियर, एंगल का साइन है तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल। ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर दो एंगल और एक साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। किस प्रॉपर्टी से, देखो
अब इनको कंकरेंट कैसे करना है, पॉइंट को कैसे पिन करना होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी सिखाया था कि आप 1 2 3 फॉर्मूले से आप दो ट्रायंगल को कंकरेंट करके उसके सही पॉइंट के नाम लिख सकते हो। जैसे हमने ए बी साइड ली, तो इसको क्या मान लो 1, फिर हमने ये वाला एंगल लिया, इसको क्या मान लो 2, फिर हमने ये वाला एंगल लिया, इसको क्या मान लो 3। अब इसी के अकॉर्डिंग वहां पर 1 2 3 लिख लो। देखो ए बी है तो सी डी ये हो जाएगा 1, फिर इसके बाद 2 कौन से वाला एंगल जाएगा, 2 कौन सा जाएगा ये, और ये क्या जाएगा 3। अब 1 2 3 यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ए बी ओ, तो ट्रायंगल ए बी ओ कंकरेंट हो गया किसके 1 से। देखो यहाँ से स्टार्ट होगा सी डी ओ, ट्रायंगल सी डी ओ। अगर ऐसे नहीं लिखा इसको, अगर आपने ट्रायंगल कंकरेंट भी कर दिया, लेकिन उसके बाद अगर आपने इस क्राइटेरिया को सही तरीके से नहीं लिखा तो भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके जो हमें बाकी रिमेनिंग पार्ट्स को इक्वल प्रूव करके दिखाना होता है वो होंगे ही नहीं। क्लियर है? तो ये किस क्राइटेरिया से हुआ है हमारा, ये हमारा हुआ है एंगल। साथ में क्राइटेरिया भी लिखना है, किस क्राइटेरिया से हुआ है, एंगल साइड एंगल से। अब देखो, अब बाकी साइड को हम कैसे इक्वल दिखाएंगे। देखो ए बी ओ किसके कंकरेंट है, सी डी ओ के। तो आप यहाँ से देखो कि क्या ए ओ सी ओ के इक्वल आ रहा है। देखो ये फर्स्ट पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये देखो ए ओ बिल्कुल आ रहा है किसके इक्वल, सी ओ के। तो ए ओ इज इक्वल टू क्या हो गया, सी ओ के। अच्छा ओ बी भी इक्वल आ रहा है किसके, यहाँ से देखोगे तो ओ डी के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ओ बी भी किसके इक्वल आ गया, ओ डी के। और कैसे आया है, बाय सीपीसिटी, बाय सीपीसिटी। सीपीसिटी का मतलब होता है बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंकरेंट ट्रायंगल्स। कि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड या फिर तीनों साइड या फिर साइड एंगल साइड से आपका ट्रायंगल कंकरेंट हो जाए, तो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स भी अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो देखो AO इज इक्वल टू OC आ गया, OB इज इक्वल टू OD आ गया, यहाँ पर किससे, बाय सीपीसिटी से। यानी कि थ्योरम हमारी प्रूव हो गई क्या, कि डायगोनल क्या करते हैं, डायगोनल इक्वल भी होते हैं, वो हमने पहले थ्योरम में कर दिया। दूसरे थ्योरम क्या, कि डायगोनल एक दूसरे को इक्वली क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ गई ये वाली चीज। तो डिडक्शन 2 भी हमारे यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया। चलिए अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे। देखो मैंने वहां पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखा, बता दिया आपको कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल तो होते हैं। कौन सा एंगल, कि अगर मैं ये बना दूं, ये डायगोनल ये बना दूं, ए बी सी डी रेक्टेंगल बना दूं, क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल, यानी कि ये वाला एंगल मुझे किसके इक्वल दिखाना है, इसके इक्वल दिखाना है। ये तो ये मैंने बता तो दिया कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू इक्वल होते हैं, लेकिन ये होते क्यों है इक्वल, उसके लिए भी थ्योरम है कि हमें प्रूव करके दिखाना है। यहाँ पर हम प्रूव करके दिखाएंगे टू प्रूव, टू प्रूव कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आया कैसे है इक्वल। ठीक है, तो यहाँ वो करके देखेंगे। देखो इसको मान लो, ये क्या मान लो, इसको मान लो एंगल 3। अब हमें अब सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन में आपको क्या लिखना है, एंगल 1 प्लस 3 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्टेक्स है। एंगल डी कितना है, 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का हर एक वर्टेक्स एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्लियर है ये वाली बात। अब इन ट्रायंगल डी सी और बी, इन ट्रायंगल डी सी बी, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा। देखो एंगल 2 एंगल 3 और एंगल सी, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस में एंगल सी, और एंगल सी कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि वो भी वर्टेक्स एंगल है। तो तीनों एंगल का सम कितना हो गया, 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो गया हमारा, माइनस करोगे तो कितना हो गया, 90 हो गया। समझ में आया। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी कितना आ गया, 90। और इधर से देखो एंगल 1 प्लस 3 भी कितना आ रहा है, 90। और एंगल 2 प्लस 3 भी कितना आ रहा है, 90। यानी कि 1 प्लस 3 किसके इक्वल आ रहा है, 2 प्लस 3 के इक्वल आ रहा है। देखो अगर मैं यहाँ लिख दूं कि एंगल 1 प्लस 3 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, एंगल 2 प्लस 3 के इक्वल आ रहा है, क्योंकि दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है।
तो एंगल 3 से एंगल 3 क्या हो गया, कट गया। तो एंगल 1 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ रहा है, एंगल 2। एंगल 1 यहाँ पर कितना आ रहा है, एंगल 2 के। तो इससे हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। उसके लिए जो थ्योरम है छोटी सी, ये भी हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी। क्लियर है। उसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि ये किस एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, कि डायगोनल्स जो है वो किस एंगल पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब देखो मान लो मैंने एक ही लाइन ले एक डायगोनल ये ले लिया। अगर मैं इसका क्लोन बनाऊं तो दूसरी भी ये लाइन क्या है, सेम मेजरमेंट की है। दूसरी भी ये लाइन क्या है, सेम मेजरमेंट की है। तो इसको मैं कैसे भी यहाँ पर प्लेस कर दूं। देखो मुझे लेना है मिड पॉइंट। पहले मैं क्या लूंगी, इसका मिड पॉइंट ले लेती हूँ। मान लो ये इसका मिड पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया। अब मैं इसको प्लेस कर रही हूँ इस पर, ठीक है। अब मान लो मैं इसको यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं प्लेस कर रही हूँ। चलिए यहाँ पर प्लेस कर दिया, ये हमारा पॉइंट। अब देखो ये हमने प्लेस कर दिया, तो एंगल क्या बन रहा है। अगर मैं इसी को क्या कर दूं, एक मिनट दोबारा बना, पहले सिर्फ लाइन को बना दी, ठीक है। ये हो गया हमारा ए बी, सीधी लाइन। ए और बी, ए मत लिखो पहले। चलिए और इसका हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं, मिड पॉइंट भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसका क्या बनाएंगे, इसका क्लोन बना लेते हैं। बना लिया। अब इसको मैं कैसे, इसको इस पर रखो। देखो दोनों मिड पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है, दोनों मिड पॉइंट को आपको क्या करना है, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। बनेगा तो क्या, रेक्टेंगल। किसी भी एंगल पर आप जा सकते हो इसको। देखो ये ऐसे भी फिगर बन सकती है, इसकी ऐसे भी बन सकती है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। मतलब आप कोई भी एंगल लोगे तो बनेगा तो क्या, रेक्टेंगल ही। देखो अलग अलग वेरिएशंस मैंने आपको दिखा दी, ऐसे भी बना सकते हैं, है ना। फिर ऐसे भी बना सकते हैं, फिर ऐसे भी बना सकते हैं। यानी कि एंगल तो कोई भी हम ले सकते हैं। क्लियर है। तो आपके एंगल्स निकलेंगे कैसे, तो क्वेश्चन में आपको एक एंगल पक्का दे रखा होगा, आपको बाकी अदर एंगल्स क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। आप समझ में आ गया कि सबकी मतलब क्या है, कि आप कोई भी एंगल आप ले सकते हो, किसके बीच में, 0 से 180 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल आप ले सकते हो, कि आपके जो डायगोनल्स है उन दोनों के बीच में। अब बाकी एंगल्स को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। मान लो ये रेक्टेंगल है, ए बी सी और डी, ये रेक्टेंगल है। इसके ये डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। और एक एंगल कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। तो आपको निकालने हैं बाकी बचे एंगल। अरे मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले भी बताया था डिडक्शन 2 में, कि दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये वाला एंगल किसके इक्वल आता है, इसके, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू। ठीक है। अगर ये मान लो ए ओ पॉइंट है मेरे पास, तो एंगल डी ओ सी किसके इक्वल होगा, क्योंकि इसका वर्टिकली अपोजिट क्या है, ये वाला। यानी कि बी ओ सी इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ए ओ बी के। और किस प्रॉपर्टी के थ्रू आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली डी मतलब वर्टिकली, ऑफ मतलब अपोजिट एंगल, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट थ्रू के ये इक्वल आ रहा है, और कितने डिग्री पर आ जाएगा, 60 डिग्री पर। यानी कि यहाँ पर ए ओ बी भी हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री। अब बाकी बचे दो एंगल, उनको कैसे फाइंड आउट करना है। तो दो एंगल को कैसे फाइंड आउट करोगे, आप ध्यान से देखो, ये जो बीडी है ये एक स्ट्रेट लाइन है। और जब भी एक स्ट्रेट लाइन होती है और उस पर बने हुए एंगल का सम, दो एंगल का सम हमेशा कितना होता है, दो या तीनों एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। मान लो ये एंगल आपके पास x है और ये एंगल क्या है, y है। तो ये क्या होता है कि x प्लस वाई हमेशा क्या आएगा, 180 डिग्री। क्या प्रॉपर्टी लगती है उसके लिए, लीनियर पेयर। यानी कि जैसे मान लो ये वाला एंगल है और कौन से वाला है, ये वाला एंगल है। कौन से वाला है, ये वाला एंगल है। तो आप क्या लिखोगे, एंगल डी ओ सी, DOC प्लस में एंगल, अब ये वाले एंगल का नाम क्या है, सी। देखो ओ सेंटर में है, लाइन क्या है, CB है, COB। इन दोनों का सम कितना आएगा, 180। आपको क्या लिखना है, लीनियर पेयर।
क्वेश्चन हो सकता है आ जाए एग्जाम में कि अगर एक एंगल दे दिया आपको तो कोई भी एंगल आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है ये भी पूछ ले, ये भी पूछ ले, ये भी पूछ ले, कोई भी एंगल पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो ऐसे ही निकालना है डीओसी प्लस सीओबी किसके इक्वल आ गया 180 लीनियर पेयर के थ्रू। अब डीओसी कितना है 60 डिग्री प्लस में एंगल सीओबी इज इक्वल टू 180, तो एंगल सीओबी कितना आ जाएगा, इधर 60 प्लस का है तो उधर 60 किसका हो जाएगा जाके माइनस का। तो 180 में से 60 जब आप माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 120 डिग्री, यानी कि एंगल सीओबी हमारा कितना आ गया 120 डिग्री बाय लीनियर पेयर के थ्रू। अब देखो ये वाला एंगल अगर 120 डिग्री आ गया तो इसका मतलब उसके सामने वाला भी कितना आ जाएगा, उसके सामने वाला ये वाला, उसके सामने वाला भी कितना आना है वर्टिकली अपोजिट से आ जाएगा। कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिख देती हूँ कि एंगल सीओबी अगर 120 डिग्री है तो सीओबी के इक्वल कौन सा जाएगा एंगल एओडी, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि आपका एओडी भी कितना हो जाएगा 120 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ गया? आपके इस तरीके से चारों एंगल, एक एंगल दे रखा होगा तो आपको अदर 3 एंगल्स या अदर 2 एंगल्स, आपको कोई कितने भी एंगल्स आप क्या कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे कि बाकी भी एंगल्स, इसके बाद जो है हमें बाकी और सारे एंगल्स भी फाइंड आउट करने हैं। कौन से कि मान लो ये वाली जो फिगर है ये वाला एंगल भी हमें देखना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी, ये सारे एंगल्स हम फाइंड आउट करेंगे। पर आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, पहले आप इतना प्रैक्टिस करो, कहाँ से स्टार्ट करोगे शुरू से स्टार्ट करना और यहाँ तक क्या करके आना प्रैक्टिस करके आना, तब आगे करेंगे। अब इसके लिए मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप उनको करना, ठीक है? अब एक दो एग्जांपल ले लो प्रैक्टिस के लिए कि मान लो ये फिगर है ए बी सी डी, आप एंगल को फाइंड आउट करके देखोगे। अब मान लो ये वाला एंगल कितना है 50 डिग्री, ये कितना है 50 डिग्री, तो आपको बाकी सारे एंगल क्या करने हैं फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट फिगर में ए बी सी डी, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। मान लो ये वाला एंगल आपका कितना दे दिया 80 डिग्री, ठीक है? तो आपको बाकी बचे क्वेश्चन जो एंगल्स है वो भी आप क्या करोगे निकालोगे। समझ में आ गया? क्लियर है? इसके बाद मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।